हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से और अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताना चाहती हूँ जिससे आप अपने बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाने के लिए। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपको अगर इन केस कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कोई कॉम्प्लिकेशन को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। कोविड-19 के प्रिकॉशन और अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो हमें क्या करना है होम क्वारंटीन होके, इस पे मैंने 2 वीडियो बनाए थे। जिन्हें मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज़ आप वहाँ जाके चेकआउट करिए। तो मेरे वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा कि वो क्या सप्लीमेंट्स हैं, हमको कैसे उनको लेना है और किन किन चीज़ों से हमें इन्फेक्शन बॉडी में जल्दी होता है और किन किन चीज़ों से हम अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में जानकारी दूंगी, तो मेरी वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। कीप वॉचिंग। सप्लीमेंट्स मीन्स डाइट के अलावा जो चीज़ें हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं, मीन्स हम जो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके अलावा जो हमें खाने की चीज़ें लेनी रहती है वो सप्लीमेंट्स है। तो देखते हैं वो सप्लीमेंट्स हैं क्या जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। मैं आपको 4 चीज़ें ही बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। वाइटामिन्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी बॉडी में जितने सिस्टम्स हैं और उनमें जितनी प्रोसेस होती हैं उन सबको वो बढ़ाता है, उनको उनके प्रोसीजर को स्मूथली होने में वो हेल्प करता है। वाइटामिन्स 2 वर्ड से बना है, वाइटल और एमिन्स। वाइटल मीन्स होती है लाइफ और एमिन्स मीन्स एमिनो एसिड्स। वाइटामिन्स बहुत तरह के होते हैं, उनका एक क्लासिफिकेशन है, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। तो मैं इन सब के बारे में नहीं, मैं आपको सिर्फ उन्हीं विटामिन्स के बारे में बताऊंगी जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो वाइटामिन्स क्या हैं। पहला है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इस टाइम जब कोविड-19 का इन्फेक्शन हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला है तब विटामिन सी की जो इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में सब जानने लगे हैं। विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो उसका जो मुख्य काम है वो द बिगेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है हमारी बॉडी के लिए। ये जो साइटोकाइनिन एक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में जिससे सेल का डिवीजन होता है, मीन्स एक सेल मल्टीप्लाई होती है। तो जब कोई वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है तो विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट है, हम डिफिशिएंट नहीं है विटामिन सी से, तो ये साइटोकाइनिन की प्रोसेस को वो दबाता है। तो जो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते और इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसका मेन काम ये है। विटामिन सी ना हमारी बॉडी में बनता है ना हमारी बॉडी में स्टोर होता है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि विटामिन सी की हमें डिफिशियंसी हमारी बॉडी में ना हो। विटामिन सी मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस वेजिटेबल्स में पाया जाता है। बहुत अच्छा सोर्स इसका लेमन है, ऑरेंज है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि विटामिन सी जब हम लें तो कोशिश ये करें कि उसको हीट से बचाएं। अगर हम फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का, तो कोशिश करें कि अगर उनको हमें धोना भी है तो हम नॉर्मल पानी से धोएं, उनको हीट से दूर रखें, क्योंकि हीट लगने पे जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बताता है, ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल होता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से। अगर किसी के बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके बॉडी में बहुत ही रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। तो कोशिश ये करिए कि विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स हैं उसको आप लीजिए और अपने बॉडी को हेल्दी बनाए रहिए। दूसरा है विटामिन B6। विटामिन B6 भी बहुत हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको ये हेल्प करता है अच्छी तरह से होने में। इसके अलावा ये न्यूरोट्रांसमीटर के भी क्रिएशन में हेल्प करता है। ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बैलेंस करके रखता है। तो कभी डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी जो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं होती। तो हमें विटामिन B6 को भी अपने बॉडी में डिफिशिएंट नहीं करना है। अगर हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा, हमें मेंटली हम इल नहीं रहेंगे,
तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो विटामिन B6 का भी बहुत अहम रोल है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। थर्ड जो हमारा विटामिन है वो विटामिन ई है। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आप सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा और एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। साथ ही हमारे लीवर के फंक्शन को भी मेंटेन करता है उसकी परफॉर्मेंस में, और लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसके भी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो हमें कोशिश ये करना है कि विटामिन ई की भी हमारी बॉडी में डिफिशिएंसी ना हो। ये जो मैं आपको विटामिन्स बताई, सी हो, B6 हो, ई हो, ये हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होते क्योंकि इनको हमें बाहर से ही लेना है। इसीलिए हम अपनी डाइट को इस तरह रखें कि इन विटामिन्स की कमी हमारे बॉडी में ना हो, क्योंकि जैसे विटामिन डी है वो सनलाइट के थ्रू हमारी बॉडी में ही बनता है, तो उसकी डिफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन ये जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं इनकी डिफिशिएंसी हो सकती है, और इनकी डिफिशिएंसी होगी तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी भी उससे इफेक्टेड होगी। तो जो विटामिन ई है वो भी एक अच्छा एंटीवायरल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ये है। इसके बाद ये तीन हमारे विटामिन्स थे जिनका बहुत अहम रोल है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। एक मिनरल की मैं बात बताना चाहती हूँ, वो है जिंक। जिंक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को बढ़ाता है। ये हमारे बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे जो इम्यूनिटी का जो फंक्शनिंग है वो बढ़ता है। इम्यूनिटी अगर हमारी बढ़ेगी, टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में बढ़ेंगे, तो हमारी बॉडी को जो वायरस या बैक्टीरिया जो अटैक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उससे बहुत आराम से फाइट करके हमारी बॉडी को सिक्योर कर सकती है। तो ये 4 चीज़ें थी जिसको हमें अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करना है प्रिकॉशन लेते हुए। जो कोविड-19 के प्रिकॉशंस हैं जो मैंने पहले भी बताया है और आप सब जानते भी हैं, उनको हम फॉलो करते हुए इन सप्लीमेंट्स को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो हम बिल्कुल ही कोविड-19 के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप अगर इन सप्लीमेंट्स को ले रहे हैं तो आप उसके कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किन बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। जिनको स्ट्रेस बहुत होता है, एंजाइटी होती है, हाइपरटेंसिव होते हैं, डायबिटिक होती हैं। अगर आप मेंटल और फिजिकल फिट हैं, अगर आपको सिर्फ फिजिकल फिटनेस ज़रूरी नहीं है, मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं, आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन आपको लेना है, आपको मास्क लगाना है, आप बाहर जा रहे हैं, आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। आज के अभी जो टाइम चल रहा है उसमें इतनी मैरिजेस, इतने फंक्शंस हो रहे हैं कि ना चाहते हुए भी हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है वहाँ जाना। वहाँ जाते हुए भी आपको प्रिकॉशंस का ध्यान देना है, क्योंकि कोविड-19 का इन्फेक्शन का एक आउटब्रेक फिर से हुआ है, तो हमें बहुत केयरफुल लेना है। ओल्ड एज जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको हमें बहुत ही संभाल के रखना है, बहुत केयरफुली उनको ध्यान रखना है। आई होप मैंने ये जो आपको 4 सप्लीमेंट बताए हैं, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई, जिंक, इन सब को आप अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, हेल्दी बने रहेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे वीडियोस आपको बना के दूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हों और आप हेल्दी बने रहें। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरा पहला काम है कि मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो जितनी मैं कोशिश कर सकूँ, मैं हेल्प कर सकूँ कि वो हेल्दी लाइफ जिए। थैंक यू एंड टेक केयर।